हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। उत्तर प्रदेश में 70,000 से अधिक प्राथमिक में शिक्षक भर्ती करने की तैयारी चल रही है। खबर बहुत सारे न्यूज़पेपर में निकला है कि शिक्षकों के 70,000 से अधिक पदों को भरने की तैयारी है और ये भर्ती हो रही है बेसिक शिक्षा में, यानी कि प्राथमिक में। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने अप्रैल 2017 से अब तक के चयनित अभ्यर्थियों की जानकारी मांगी है और रिक्त पदों का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है ताकि नई भर्ती निकाली जा सके। बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं क्या सच में भर्ती आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि इस तरह की खबरें तो न्यूज़पेपर में पिछले 3-4 सालों से छप रही हैं। भर्तियां उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती नहीं हैं। तो दोस्तों, सरकार द्वारा ये बार बार कहा गया था कि जैसे ही 69,000 की शिक्षक भर्ती पूरी हो जाती है वो प्राथमिक में एक बड़ी भर्ती निकालेंगे। 69,000 अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। थर्ड काउंसलिंग की भी चयन सूची आ गई है और इन छात्रों को बहुत ही जल्द नियुक्ति मिल जाएगा और इसी के साथ 69,000 अब पूरा हो जाता है। तो चांसेस दोस्तों पूरे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ी प्राथमिक में शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन इसके लिए अभी आप लोगों को संघर्ष करने की ज़रूरत है। जब भी कोई ट्विटर पर अभियान हो, जब भी कहीं धरना हो, तो आप वहां पर जरूर पहुंचिए और अपने भाइयों का सहयोग करिए, क्योंकि सिर्फ अखबारों में खबरें छपने से शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। इसके लिए आपको अपनी मांगों को मजबूती के साथ सरकार के सामने रखना होगा। तो चयनित शिक्षकों की सूचना मांग ली गई है और नई शिक्षक भर्ती की भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री चयन संस्थाओं के मुखिया के साथ बैठक में नियुक्तियों की समीक्षा करने के साथ नई भर्ती को शुरू करने का निर्देश दे सकते हैं और चुनावी साल होने के कारण अधिक से अधिक बेरोजगारों को संतुष्ट करने की दिशा में सरकार जरूर काम करेगी। वर्तमान में प्राथमिक में 70,000 से अधिक पद खाली हैं, ऐसी जानकारी मिल चुकी है। और अगर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE का मानक देखें तो उत्तर प्रदेश में 1,40,000 से अधिक पद खाली हैं। लेकिन अगर सरकार की माने तो सरकार के भी अकॉर्डिंग 70,000 पद उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में रिक्त हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान कर दिया है कि दिसंबर तक वो 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। इसमें शिक्षा विभाग से सबसे ज़्यादा नौकरियां देखने को मिलेंगी और इसी में प्राथमिक की एक बड़ी भर्ती भी होने वाली है। साथ ही साथ पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग में भी अभ्यर्थियों को नौकरी पाने के मौके मिलेंगे। तो ये एक बड़ा ऐलान किया गया है सरकार के द्वारा कि 1 लाख युवाओं को दिसंबर तक नौकरी मिल जाएगी। अब ये कितना चुनावी वादा है या फिर इसे ज़मीन पर भी उतारा जाएगा, ये तो बहुत ही जल्द पता चलेगा। और अगर भर्तियां नहीं आई तो उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो नाराज़ है सरकार से और सरकार की भी एक परीक्षा होनी है अगले 4-5 महीनों के बाद। तो अगर उत्तर प्रदेश का जो युवा है जो CTET UP-TET पास करके बैठा है, अगर वो अपनी परीक्षा में नहीं बैठा, अपने सुपर टेट की परीक्षा में नहीं बैठा, तो ये छात्र सरकार को उनकी परीक्षा में फेल करवा सकता है जो विधानसभा चुनाव 2022 होने वाला है। तो उम्मीद तो पूरी है कि जल्द ही भर्ती देखने को मिलेगी। UP-TET को लेकर PNP ने शासन के पास प्रस्ताव भेज दिया है। UP-TET की मंजूरी मिलते ही नोटिफिकेशन निकालकर आवेदन लिए जाएंगे और अगस्त से सितंबर तक UP-TET को कराया जा सकता है और उसके तुरंत बाद प्राथमिक में एक बड़ी भर्ती देखने को मिलने वाली है। लेकिन ये सब जितना देखने में आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। इसी वजह से छात्र लगातार SCERT लखनऊ पर धरने पर बैठे हुए हैं। छात्रों की मांग है कि प्राथमिक में जल्द से जल्द 97,000 पदों पर भर्ती निकाली जाए और इन अभ्यर्थियों का मानना यह है कि सरकार कोई भर्ती नहीं निकालने वाली है और हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तभी भर्तियां निकलेंगी। न्यूज़पेपर में खबरें निकालकर हमें डिमोटिवेट करने और छात्रों को डिमोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से ये छात्र लगातार मांग कर रहे हैं प्राथमिक में एक बड़ी भर्ती निकाली जाए। इसको लेकर लगातार छात्र ट्विटर पर अभियान करते हैं। 26 जून को भी 11 बजे से ट्विटर पर एक अभियान है और यहाँ पर आप हैशटैग देख सकते हैं। इस तरह का जब भी कोई अभियान हो तो आप उसमें जरूर हिस्सा लीजिए। और 28 जून को SCERT पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। छात्र यहाँ पर पहुँचेंगे और अपनी मांग को रखेंगे। मांग यही होगी कि 97,000 की शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द निकाला जाए। तो ट्विटर अभियान हो या फिर SCERT पर धरना हो, आप लोगों को हर जगह पहुंचना होगा। अगर आप आसपास के जिलों के रहने वाले हैं तब तो आप जरूर पहुंचिए, तभी जाकर ये भर्तियां निकलेंगी।
इन अभ्यर्थियों की मांग आप यहां पर देख सकते हैं। सरकार ने वादा किया था कि बेसिक में वो हर वर्ष भर्ती देंगे, लेकिन पिछले 2 साल से कोई भर्ती नहीं आई। सरकार ने वादा किया था 69,000 के बाद वो भर्ती देंगे। 69,000 अब पूरी हो चुकी है, तो सरकार अब तुरंत भर्ती निकाले। और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर यह स्वीकार किया है कि उनके पास 51,112 पद रिक्त हैं और 68,500 की जो 22,000 सीटें हैं वो 69,000 के थर्ड काउंसलिंग में तो जुड़ी नहीं। मांग तो हो रही थी लेकिन जुड़ी नहीं, तो 22,000 भी सीटें खाली हैं। साथ ही साथ हर साल 10 से 15,000 शिक्षक रिटायर होते हैं। इस तरह से सभी पदों को जोड़ दिया जाए तो आराम से सरकार चाहे तो 97,000 पदों पर भर्ती निकाल सकती है और इसी को लेकर छात्र मांग भी कर रहे हैं। तो समय अब आ गया है कि सबको अब एकजुट होने की जरूरत है। चाहे आप डीएलएड वाले हों, बीएड वाले हों, बीएलएड वाले हों, शिक्षा मित्र हों, सीटेट पास हों, यूपी टेट पास हों, सबको एक साथ अपनी आवाज़ को उठाना होगा। गुटबाजी नहीं करनी है, नहीं तो फिर आपका जो आंदोलन है वो कमज़ोर हो जाएगा और भर्तियों में दिक्कत होने लगेगी। तो एकजुट हो जाइए और अपनी मांग को मजबूती के साथ रखिए, क्योंकि ये जो समय है ये एक परफेक्ट समय है अपनी मांग को सरकार के सामने रखने का, क्योंकि अगले साल के शुरुआत में ही विधानसभा के चुनाव है उत्तर प्रदेश में। और अगर इस समय मांग हुई तो सरकार आपकी बात जरूर सुनेगी। पिछले 3-4 सालों से बहुत सारे वादे तो किए गए सरकार के द्वारा, लेकिन भर्तियां ज़्यादा देखने को नहीं मिली। लेकिन अब समय आ गया है, अब सरकार को भी भर्ती निकालनी ही पड़ेगी। नहीं तो इतना तो सरकार को पता चल ही गया है कि युवा उत्तर प्रदेश का नाराज है। लगातार ट्विटर पर नंबर 1 पर छात्रों ने ट्रेंड कराया है, चाहे वो शिक्षक भर्ती का मामला हो, यूपी ट्रिपल का मामला हो या फिर दूसरे रोजगार के मामले हों। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि सिर्फ आपको मांग ही नहीं करनी है, सिर्फ आपको धरना ही नहीं करना है, अपनी पढ़ाई भी आपको मजबूत करनी है। क्योंकि भर्ती अगर आ भी गई और अगर आपकी तैयारी बेहतर नहीं हुई तो आप भर्ती में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो अगली भर्ती है उसमें लगभग 15 लाख छात्र शामिल होने वाले हैं। तो कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होगा। तो जहां ज़रूरत हो वहां पहुंचिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी तैयारी को भी बेहतर बनाना होगा, तभी जाकर आप यहां पर एक सीट ले पाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि प्राथमिक में अब एक नई भर्ती देखने को मिलेगी यूपी टेट के बाद और चुनाव से पहले। अब ये भर्ती पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी वो तो समय बताएगा, लेकिन सरकार जरूर चाहेगी एक भर्ती निकालकर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित की जाए। अगर आप दोस्तों तैयारी कर रहे हैं सीटेट, यूपी टेट या शिक्षक भर्ती का, तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।